क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है और मैं जो बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे घबराइएगा नहीं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई हमें याद कर ली। मान लीजिए एक जो पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। ए बी मैंने एक पेड़ मान लिया और ये क्या हुआ है, सी बिंदु से टूट गया है, ठीक है। ब्रॉक मतलब टूटना होता है, तो ब्रोकन ये टूट गया है और ये जो जमीन से जाके गिरा है 8 मीटर की दूरी पे। कितने मीटर की दूरी पे गिरा है, 8 मीटर। तो ये मान लीजिए डी बिंदु पे आके गिर गया, ठीक है। तो ये ए बी एक पेड़ है और सी डी इसका टूटा हुआ भाग है, यानी कि ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, पेड़ का। और ये जो बी डी है वो क्या है, पेड़ की जो मतलब जड़ है उससे और जो टूटा हुआ भाग है उसके बीच की ये दूरी है। तो हमें पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ए बी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी क्या है, द हाइट ऑफ ट्री, और हिंदी में लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, इंग्लिश में हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। अच्छा, और ये जो सी डी है वो क्या है, सी डी क्या है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, और हिंदी में क्या लिखेंगे, पेड़ का टूटा हुआ भाग, ठीक है। अच्छा, और जो बी डी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड ब्रोकन पार्ट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पेड़ तथा टूटे, टूट के गिरे हुए, टूट के गिरे हुए, टूट के गिरे हुए पेड़ के बीच की दूरी है, ठीक है। तो हम इससे ये पता चल रहा है कि ये जो AC है वही तो टूट के गिरा है, यानी कि AC बराबर हो गया किसके, CD के। तो AC जो पेड़ है, पेड़ तो AB है लेकिन इसका AC भी भाग था और CD भी भाग है। तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू AC प्लस CB, यानी कि ये जो AB है वो AC भी इसका भाग है और CB है, और AC टूट गया है तो AC टूट के यहाँ गिरा है CD, यानी कि AC बराबर हो गया, AC बराबर हो गया CD के, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया और AB इक्वल टू हम ये लिखेंगे। तो अब हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, AB इक्वल टू AC के जगह पे CD प्लस CB। इसका जरूरत हमें पड़ेगा बाद में, ठीक है, लेकिन मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया। तो आपको ये समझ आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ तो ये कोण बनेगा क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ है, समतल रेखा यानी कि पैरेलल लाइन ये है और ये भी है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, तो सामने का ये जो भुजा हो गया वो क्या हो जाएगा, H, यानी कि कर्ण हो गया, ठीक है। और यहाँ जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ बताया गया है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। एंगल कितने डिग्री का, एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। तो इस कोण के लिए, कोण डी के लिए सामने का भुजा क्या हो जाएगा, P। तो P ये हो गया, H हो गया, तो बचा तो यही ना, तो ये बी डी भुजा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें यहाँ B पता है, ठीक है। तो B पता है तो हम ये जज करेंगे कि किस फॉर्मूले में B आता है। तो tan थीटा में भी आता है और cos थीटा में भी आता है और sec थीटा में भी आता है। तो इन तीनों में से किसी एक फॉर्मूला को यहाँ रख के हम किसी एक को P या H को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे नाउ। अब हम जानते क्या है, जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई B होता है। तो tan थीटा के लिए, इस कोण के लिए P क्या है, CB है, तो यहाँ लिखेंगे CB। और B क्या है, B BD है, तो यहाँ लिखेंगे BD। तो हमें तो BD इक्वल टू दिया हुआ है, BD इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ जो है
आपका ये हो गया। तो tan थीटा यानी कि थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, सी बी कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बी सी बी तो ज्ञात करना हमें, और बी दिया हुआ है 8 मीटर, यानी कि बी डी दिया हुआ है कितना 8 मीटर, तो यहाँ ये लिख दिए। तो अब यहाँ क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, अगर नहीं याद है तो आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा पूरे वीडियो को, तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल ही याद हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इस मान को tan 30 डिग्री का मान के यहाँ पे हम रख देंगे, और P इक्वल टू यानी कि सी बी है, तो यहाँ हम सी बी लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो सी बी बाई 8 मीटर, देखिए इक्वल टू है, तब इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 मीटर, यानी कि 8 मीटर इंटू 1 इक्वल टू सी बी के साथ √3 होगा, तो सी बी इंटू √3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 मीटर इक्वल टू सी बी √3 ये होगा। अच्छा देखिए, तो अब नॉर्मली सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम सी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो सी बी इक्वल टू यहाँ √3 है, सी बी इंटू √3 है, तो √3 क्या आ जाएगा, बटा के नीचे आ जाएगा, तो √3 हो गया यहाँ, और ये 8 मीटर है, तो ये 8 मीटर है, यानी कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया सी बी इक्वल टू कितना है 8 मीटर बाई √3। तो अब हमें ए सी ज्ञात करना है, तो ए सी के लिए अगर हम सी डी ज्ञात कर ले तो हमें ए सी पता चल जाएगा, क्योंकि ए सी इक्वल टू सी डी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें अब मुझे एच ज्ञात करना है, तो एच जिस फॉर्मूले में आता है, क्योंकि हमें अब पी भी पता चल गया और बी भी पता चल गया, तो हम अब जिस फॉर्मूले में मतलब जैसे एच आ रहा है तो हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कॉस थीटा में भी आता है, साइन थीटा में भी आता है, लेकिन टेन और कॉट थीटा में नहीं आता, कॉसेक में भी आता है, सेक में भी आता है, तो हम टेन और कॉट को छोड़ के बाकी चार जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको रख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। तो हम यहाँ कॉस थीटा को ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आसान होगा। यहाँ √3 में था तो ये थोड़ा कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी, तो हम यहाँ पे कॉस का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, तो बी इक्वल टू कितना है बी डी है, तो बी डी बाई ये क्या है सी डी है, ठीक है। तो देखिए थीटा का कितना मान है 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, तो बी डी हमें पता है कितना है, बी डी 8 मीटर है, और सी डी हमें नहीं पता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, याद रखिएगा √3/2 इक्वल टू, तो ये जो सी डी है आपका, तो सी डी बाई में ही है, तो बाई सी डी 8 मीटर बाई सी डी, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है √3 सी डी इक्वल टू, ये हो गया आपका 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 मीटर, तो ये हो गया। तो नॉर्मली सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 मीटर बाई √3, तो हमें सी डी भी पता चल गया, तो सी डी पता चल गया तो ए सी भी पता चल गया, तो यानी कि ये कितना आ गया 16/√3 मीटर में, तो ये भी हो गया 16/√3 मीटर में, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ लिख रखा था ये वाला, तो हम इस वैल्यू में पुट कर दे तो हमारा मान आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू कितना है 16/√3 मीटर में है प्लस, और आपका जो सी बी है वो आया है 8 मीटर बाई √3, ठीक है। तो ये देखिए तो बटा पका जोड़ है, तो इसमें से √3 क्या हो जाएगा, √3 है, तो एलसीएम कितना होगा √3 होगा, तो √3 लिखेंगे यहाँ पे, और √3 से √3 कट गया तो कितना बचेगा 16 प्लस √3 से √3 कट गया तो 8, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 24 मीटर बाई √3 आ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं
कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है कभी रूट में नहीं होता है, तो हर तो हो सकता है लेकिन अंश नहीं होता है। अंश नहीं, यहाँ होगा क्या, डिनोमिनेटर जो होता है कभी रूट में नहीं होता है, यानी कि जो हर जो होता है, जो हर होता है वो रूट में नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24/√3 इंटू √3 ठीक है। तो ये देखिए जब ये कितना हो जाएगा 24/√3 हो जाए, 24 इंटू √3 हो जाएगा, इंटू होगा तो, और ये कितना हो जाएगा √3 तो हम जानते हैं √3 इंटू √3 इक्वल टू 9 होता है, और 9 का रूट हटता है तो 3 हो जाता है। तो हम √3 इंटू √3 को 9 लिख सकते हैं, √9, और √9 को कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गया, तो 3 से 24 कटेगा कितना, मतलब ये 8 बार में कटेगा, तो ये कितना आ गया 8√3, यानी कि जो हमारा ए बी आया है वो कितना आया है 8√3 आया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसलिए हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई क्या है 8√3 है, यानी कि 8√3 है। इंग्लिश में लिखेंगे द हाइट ऑफ ट्री 8√3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।